दोस्तों नमस्कार। बात करूंगा 28 फरवरी 2026 से और 10 फरवरी 2026 के दरमियान हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दो उन घटनाओं की जिनका सीधे सीधे कनेक्शन भारत से जुड़ा हुआ है। दरअसल 28 फरवरी 2026 को जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को अमेरिका और इजराइल के एक संयुक्त सैन्य ऑपरेशन में मार गिराया गया, उसके बाद आपने देखा होगा कि देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में इस बात को लेकर के हाहाकार मचता हुआ नजर आया। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर नजर आए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कि एक बहुत ही नापाक घटिया हरकत को अंजाम दिया है अमेरिका और इजराइल ने। लेकिन अगली खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो खबर आपको हैरान कर देगी। दरअसल 4 मार्च को होली के दिन राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में इसी रमजान के महीने में, जिस रमजान के महीने की दुहाई खामेनेई की हत्या के बाद लगातार दी जा रही थी कि दुनिया के बड़े बड़े युद्ध रुक जाते हैं, दुनिया में शांति छा जाती है जब रमजान शुरू होता है, क्योंकि रमजान का पाक पवित्र महीना शांति का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है, सब्र का प्रतीक है और पवित्रता आज्ञा पालन का प्रतीक है। और इस्लाम जो है उसकी बुनियाद भी इसी आधार पर टिकी हुई है। लेकिन खामेनेई की मौत के बाद भारत में ईरान जैसा माहौल देखने को मिला, ईरान जैसे प्रदर्शन देखने को मिले। लखनऊ और श्रीनगर की सड़कें ऐसा लग रहा था कि ये भारत के कोई शहर नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान नजर आ रही है। तमाम सो कॉल्ड शांति दूत भारत के वो मुसलमान जो सड़कों पर उतरे हुए थे, जो रमजान के पाक पवित्र महीने की दुहाई दे रहे थे कि आखिरकार खामेनेई को किस तरीके से अमेरिका ने और इजराइल ने कायरता के साथ मार दिया है। भाई खामेनेई मरा है, वो उनके नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है। युद्ध में किसी देश का सुप्रीम लीडर मारा जाता है, 7 समंदर पार बैठे उस सुप्रीम लीडर की मौत का मातम रोकर छाती पीटकर हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई थी, राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन हुए, श्रीनगर में हिंसक बवाल हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। एक के बदले हजारों खामेनेई पैदा करने की बातें भी मुस्लिम महिलाएं कहती हुई नजर आई। अरे भाई खामेनेई भारत में पैदा क्यों होंगे? ईरान और तमाम वो देश जहां पर खामेनेई की मौत को लेकर के जिनकी नेशनल इंटरेस्ट की बातें हैं, वहां पर ये प्रदर्शन ज्यादा उग्र होते हुए नजर आए तो शोभा देता है। लेकिन बाहर एक लंगोट में बंधे हुए इस्लामिक सोच वाले जो देश हैं उनका तंबू भी उखड़ गया और इस्लामिक सोच वाले लोग ये बताते हुए नजर आए कि शांति के सबसे बड़े प्रतीक आयतुल्लाह अली खामेनेई थे। तो ये तो मैंने भारत के मुसलमानों की बात आपको बताई, खामेनेई के प्रति जो उनका रुख था उसको लेकर। लेकिन भारत के मुसलमानों के रवैये को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए गंभीर हो रहे हैं क्योंकि 4 मार्च को होली का दिन था, रंगों का त्योहार है। भारत में शांति का, भाईचारे का सबसे बड़ा पर्व होली को माना जाता है। कहा यह जाता है कि इस त्योहार पर जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं वो भी रंग लगा करके, गुलाल लगा करके, गले मिल करके अपने तमाम दिल के मैल को साफ करते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर के जे कॉलोनी में एक मासूम नादान 8-10 साल की बच्ची जो अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने बचपन के दोस्तों के साथ होली खेल रही थी, एक पानी का गुब्बारा फेंक देती है छत से
वो पानी का गुब्बारा रास्ते से निकल रही किसी मुस्लिम महिला के ऊपर गिर जाता है, उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। लेकिन अब असली बात सुनने की आपकी है। इस प्रोग्राम को छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि अब जो बात बताऊंगा उसको लेकर के सबसे बड़ा बवाल मचा हुआ है। दरअसल उस महिला का कथित तौर पर नाम सायरा बताया जा रहा है कि सायरा पर ये पानी गिरा था। हालांकि जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनके मुताबिक ये जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब उस सायरा पर वो पानी के कुछ बूंदे गिरी, कुछ छींटे गिरे। उस अबोध नादान मासूम बच्ची के द्वारा वो गलती हुई और उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा एक 26 वर्षीय नौजवान को अपनी जान दे करके। भारत इसको आखिरकार कैसे स्वीकार कर सकता है? 7 समंदर पार बैठे किसी 86 वर्षीय बुजुर्ग किसी देश के सुप्रीम लीडर की युद्ध के दरमियान मौत हो जाती है, उस पर भारत का मुस्लिम समुदाय छाती पीटता है, उस पर भारत का मुस्लिम समुदाय प्रदर्शन करता है, शांति की बात करते हुए नजर आते हैं तमाम मौलाना उलेमा। लेकिन जिस तरुण कुमार की उस भीड़ ने मॉब लिंचिंग की, भीड़ हत्या की, एक साजिशन हत्या की गई, प्लानिंग बना करके हत्या की गई, आखिरकार उसके लिए सड़कों पर क्या इन सो कॉल्ड शांति दूतों का कोई प्रदर्शन आपको देखने को मिला? क्या इन शांति दूतों का उस तरुण के प्रति किसी तरीके से दिल पसीजता हुआ नजर आया? नहीं, क्योंकि यहां धार्मिक एंगल आ जाता है। हिंदुओं का त्योहार था, मुस्लिम महिला पर पानी के छींटे गिर गए, मिट्टी की थी वो मुस्लिम महिला, पिघल गई, अस्तित्व खत्म हो गया। और उस महिला ने जिस तरीके से उत्पात मचवाया, दंगे फैलाए, कत्लेआम करवाया, 26 वर्षीय नौजवान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आखिरकार इसका जवाब कौन देगा? क्या यही शांति का प्रतीक है? क्या यही भाईचारा है? सवाल ये उठते हैं कि तथाकथित वो मुस्लिम संगठन जो कि अपने आप को शांति दूत बताते हैं, क्या कोई एक भी मुस्लिम संगठन सड़क पर उतरकर इस घटना की मजम्मत करता हुआ नजर आया, इसकी खिलाफत करता हुआ नजर आया? क्या कोई इनका एक भी राजनीतिक रहनुमा सड़क पर उतरकर उन मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ ये कहता हुआ नजर आया कि इस भीड़ ने नाजायज उस नौजवान को मौत के घाट उतारा है, जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार खड़ा था? सवाल पूछे जाएंगे। यह दोहरा मापदंड हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, सबको समानता का अधिकार है। और यदि आप भाईचारे की बात करते हैं, यदि आप रमजान के पाक पवित्र महीने में शांति की बात करते हैं, तो फिर क्या आप ये ढोंग कर रहे हैं आपके दिमाग में, मस्तिष्क में? क्या नफरत ही भरी हुई है? क्या जहर ही भरा हुआ है, जिसको लेकर के आपने एक 26 वर्षीय नौजवान को मौत के घाट उतार दिया? दरअसल 26 वर्षीय इस नौजवान तरुण की जो हत्या हुई है, उस मामले में 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली के ख्याला इलाके से जो भगोड़ी आरोपी थी सायरा और उसकी सहयोगी सलमा, जिनको पुलिस यहां पर मुख्य आरोपी बता रही है, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है ख्याला इलाके से। और पुलिस का कहना है कि अलग अलग टीमें अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है और संभवतः जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है, कहां गया रमजान, कहां गया सब्र का इम्तिहान, और कहां गया मानवता वाला इंसान, और कहां गया भारत का मुसलमान? इस रमजान के पाक पवित्र महीने को यह कहा जाता है कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान इस रमजान के पाक पवित्र महीने में उसके सब्र का इम्तिहान होता है।
भूखे प्यासे रहकर वो अपने खुदा को, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने गॉड को ये दर्शाने का प्रयास करता है कि ईश्वर का के प्रति जो मेरा समर्पण है उसको स्वीकार किया जाए, अल्लाह के प्रति जो समर्पण है उसको स्वीकार किया जाए और मेरी तपस्या सफल हो पाए। लेकिन ऐसी घटिया हरकतों को अंजाम देना ये उन मुस्लिमों को भी बदनाम कर रहे हैं जो देश में अमन, शांति, चैन और भाईचारा चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि तमाम वो मुस्लिम समुदाय के लोग, हर किसी को एक समानता से देखने का हमारा नजरिया नहीं है। लेकिन सवाल तो उठेंगे कि जब खामनेई की मौत को लेकर श्रीनगर में बवाल हो सकता है, उग्र प्रदर्शन हो सकते हैं, छाती पीटकर मातम मनाया जा सकता है, लखनऊ में एक खामनेई की मौत पर 1000 खामनेई पैदा करने का आह्वान ऐलान किया जाता है, तो फिर राजधानी दिल्ली में एक मासूम बच्ची को के द्वारा हुई उस अनजान भूल को भुलाया क्यों नहीं गया? उस अनजान भूल के बाद कत्लेआम क्यों मचाया गया? ये सवाल है। और ऐसे लोग जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, वो इस्लाम पर भी धब्बा है, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जिनको सिर्फ अपने कुछ चंद पैसों के नफे और नुकसान से मतलब है, वो लोग समाज को बदनाम करने की साजिशें भी रच रहे हैं। आपका क्या कुछ मानना है इस खास घटना को लेकर के? आप हमें कमेंट बॉक्स में बातें जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट को लेकर के पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और पुलिस का लगातार आला अधिकारियों का ये कहना है कि हमारी टीमें तैनात हैं, जगह जगह पर दबिश दी जा रही है और उसी आधार पर आगामी वक्त में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।